ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने इफ एल्स और स्विच की जानकारी ली, यानी कि कंट्रोल स्ट्रक्चर्स की जानकारी ली। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं लूप्स के बारे में। लूप्स एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है PHP में, और PHP में और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि जब आप डेटाबेस के साथ कार्य करते हैं तो काफ़ी सारी ऐसी टास्क रहती हैं जो आपको बार बार करनी होती हैं, और ऐसे केसेस में लूप आपके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन रहता है। लेकिन आइए सबसे पहले लूप की रिक्वायरमेंट देखते हैं, हमें ये लूप एग्जैक्टली क्यों ज़रूरत है हमें इसकी। तो ये सबसे पहले देखते हैं, हमारे पास जो एग्जांपल दिया गया है, मान लीजिए मुझे एक बार स्मार्ट सिस्टम्स को प्रिंट करवाना है स्क्रीन पे, तो इसके लिए मैं इको की स्टेटमेंट को एक बार शामिल करूंगा अपने प्रोग्राम में। अब मान लीजिए मुझे 2 बार ऐसा करना पड़े तो इको की स्टेटमेंट को मैं 2 बार शामिल कर सकता हूं अपने प्रोग्राम में। लेकिन किसी कारण से अगर यही स्टेटमेंट आपको 500 से 1000 बार चाहिए या और ज़्यादा बार चाहिए, तो उस केस में क्या हम बार बार इको स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे? तो बड़ा टिपिकल हो जाएगा और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं होगा इस तरह से आप काम कर पाएँ। इम्पोर्टेंस है, हालांकि पहले वाली 3 लूप जो हैं वो लगभग एक जैसा कार्य करती हैं। फॉर ईच जो लूप है वो एरे के साथ प्रयोग होगी। मैं आपको ये भी बता दूं कि हम अभी केवल बेसिक्स के प्रोग्राम बनाना सीखेंगे लूप्स के साथ, लेकिन जैसे जैसे हम अपने कोर्स में आगे की तरफ बढ़ेंगे हम और एडवांस प्रोग्राम्स भी बनाना सीखेंगे इन्हीं लूप्स के साथ। तो आइए सबसे पहले लूप्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। तो जैसा मैंने बताया, हमारे पास 4 तरह की लूप्स अवेलेबल हैं, फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल और फॉर ईच। हर लूप के साथ 4 पार्ट भी अवेलेबल हैं, यानी कि अगर मैं फॉर लूप की बात करूं उसके साथ भी 4 पार्ट हमें चाहिए, व्हाइल की बात करूं तो उसके साथ भी 4 और डू व्हाइल के साथ भी 4। अब ये 4 पार्ट कौन से हैं? अगर मैं यहाँ से आपको शो करना चाहूँ तो हमारे पास 4 पार्ट हमें जो चाहिए। सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट। अगर आप ये कहते हैं कि कोई काम बार बार रिपीट करना है तो वो कहाँ से शुरू करना है, इसके लिए स्टार्टिंग पॉइंट हमें डिफाइन करना होता है। तो वह हमारा इनिशियलाइजेशन पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट कहलाएगा, और हर एक लूप में यह ज़रूरी है। अगर किसी लूप को कहीं किसी नंबर से शुरू किया जाता है तो उसे किसी कंडीशन के साथ कहीं पे रोका भी जाएगा। मान लीजिए मुझे कोई कार्य 10 बार करना है, तो इसका अर्थ यह है कि कार्य 1 नंबर से शुरू हुआ है और 10 नंबर पर जाकर समाप्त होगा। तो ये 10 जो है हमारे पास कंडीशन है अपने कार्य को ख़त्म करने के लिए। तो ये दूसरा पार्ट हमारा कंडीशन और एंड पॉइंट है, जहाँ पे हमें अपना जो लूप है ख़त्म करना है। तीसरा आइट्रेशन या स्पीड है, हमें लूप को कितनी स्पीड से आगे बढ़ाना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, क्या 1 से 10 की तरफ जाते हुए क्या मैं 1 में 2 जोड़ के आगे बढ़ूं, जैसे 1 में 2 जोड़कर 3 और 3 में 2 जोड़कर 5 और 5 में 2 जोड़कर 7, या क्या मैं 1 में 1 ही जोड़कर आगे बढ़ूं, जैसे 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 में 1 जोड़ेंगे 4। तो आइट्रेशन एक तरह से स्पीड को डिफाइन करता है लूप में कार्य करने की। इसके साथ हमारे पास ब्लॉक है। ब्लॉक में वो स्टेटमेंट शामिल की जाती हैं जो आप बार बार एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, या वो टास्क शामिल किया जाता है जो आप बार बार करना चाहते हैं। आइए अगले सेशन में इन सभी लूप्स को बारी बारी से सीखेंगे। सबसे पहले फॉर लूप की बात करेंगे अगले सेशन में, और देखेंगे किस प्रकार हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।